हम कितने आशीषित हैं कि इस महामारी के समय जब कई लोगों को अपने ही घरों में रहना पड़ता है, हमारे पास ये सौभाग्य है और ये मौका है कि हम इस प्रकार मिल सकते हैं। कभी इसको हल्के में न लेना। ये बात कि आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कि आप देख पाते हो, सुन पाते हो, ये खुद एक ऐसी बात है जिसके विषय में आपको आभारी होना है। ऐसे कई बातें अपने मसीह जीवन में जिनको हम बहुत हल्के में लेते हैं। हम ये नहीं समझते, शायद 70% या 90% लोग इस संसार में उनके पास वो नहीं है जो हमारे पास है। पहला पाठ जो हमें सीखना है वो है आभारी होना, धन्यवादी होना। मैं उसी के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। हम किस विषय में इन अंतिम दिनों में सोचे जब इतनी दुख और इतने पीड़ा है, इतने लड़ाई है, लड़ाई की अफवाह है और भूकंप है और महामारी है। पहली बात, धन्यवादी रहो, आभारी रहो। पहला कदम पीछे फिसलने का वो है कृतज्ञ होना, परमेश्वर के प्रति धन्यवादी न होना। और वही मैं शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि इस बात पर मैं बार बार जोर देता हूं। बाइबल हमें बताती है सब बातों में धन्यवाद दो, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो। आप इफिसियों 5 को पढ़ो, 18 वचन से आगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, और फिर आगे लिखा है सब बातों में धन्यवाद दो। और कभी कभी जब आपको समय मिलेगा, आप निकालिए रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय। अगर आपके पास पेपर और पेन हो तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप इन वचनों को लिख लो और बाद में इनको पढ़ सकते हो। आप रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय के 18 से 32 में उसका आखिरी भाग जो है, वहाँ एक वर्णन किया है मनुष्य कैसे गिरते जाता है, ज़्यादा पाप के मात्रा में वो गिरते जाता है। और 3 बार वहाँ कहा है परमेश्वर ने उनको दे दिया, 24 वचन, 26 वचन और 28 वचन। परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, और परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया और वो पाप में नीचे नीचे फिसलते गए। और उनका नीचे फिसलना कहाँ से शुरुआत हुआ? सबसे पहला कदम नीचे मैं आपको बताना चाहता हूं। रोमियो 1:21, वो परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर को योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न दिया। पहला कदम नीचे फिसलने का वो है आभारी हृदय का अभाव। हम धन्यवादी नहीं होते जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए, जबकि हमारे पास इतनी बातें नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पास उसके बावजूद बहुत ज़्यादा है, 90% इस संसार के लोगों से ज़्यादा है। आप इस मीटिंग को देख सकते हो, यही इस बात को दर्शाता है। सो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इस आदत को अपने आप तैयार करें धन्यवाद देने की, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द एक ऐसी दुनिया है जो बिल्कुल परमेश्वर के प्रति आभारी नहीं है जो कुछ परमेश्वर ने उन्हें दिया है। कई लोग तो परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ चुके हैं, और कई मसीही भी, उनके पास सिर्फ भक्ति का वेश है, उनके सिद्धांत सही है, उनकी भाषा सही है, वो कलीसिया जाते हैं, वो गाने गाते हैं, वे सही बातों में विश्वास रखते हैं, वो अपने विश्वास में बिल्कुल इवेंजेलिकल सही है, पर धन्यवाद का कोई आत्मा नहीं है। जब धन्यवाद की आत्मा का कमी होती है, आपके घर के वातावरण भी वो बहुत गंभीर हो जाता है, दबाव भरा हो जाता है। जब सोच कर देखिए, आपके पास पति पत्नी है जो हमेशा एक दूसरे के लिए धन्यवादी है। आपकी पत्नी अगर आपके लिए चाय का कप लाए सुबह सुबह, एक धन्यवाद की आत्मा होना, ये नहीं कहना कि अरे ये उसकी तो जिम्मेदारी है, नहीं, उसकी जिम्मेदारी नहीं। हमें की जिम्मेदारी नहीं है कि हम एक दूसरे के लिए कुछ करें। परमेश्वर हमारे प्रति दयावंत हुआ है और हमारे प्रति उसने भलाई की है, इसलिए हम दूसरों को भलाई करते हैं। इसलिए इस आदत को तैयार करें भाइयों। हमारा आज का विषय है समयों के चिन्हों को परखना जिनमें हम जी रहे हैं, और वो एक वचन है जो यीशु मसीह ने खुद इस्तेमाल किया। अगर आप मेरे साथ निकालें मत्ती उसका 16वां अध्याय, आपको इस वचन को पढ़ना है। मत्ती 16, फरीसी और सदूसियों पहले वचन में उसके पास आकर कहने लगे, हमें स्वर्ग से कोई चिन्ह दिखा। और उसने कहा, तुम लोग जब सांझ को देखते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, या आज को आंधी आएगी क्योंकि वो जो उनके आसपास का जो वातावरण था, मौसम को देखकर वो चिन्ह बता सकते थे, क्योंकि आज के जो मौसम के रिपोर्ट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और वो कहते तुम ये नहीं जानते, इस समयों के चिन्हों का भेद तुम नहीं समझ पा रहे हो, उसको नहीं परख पा रहे हो। आप मौसम कैसा होगा उसको परख सकते हो, कल कैसा होगा, परसों कैसा होगा, और अपना जीवन उसके अनुसार आप योजना करते हो। अरे बारिश होने वाली है इसलिए हम पिकनिक नहीं जा सकते, आप वेदर रिपोर्ट पर भरोसा रखते हो, मौसम की रिपोर्ट पर। फिर इस समय के चिन्हों का वही प्रभु ने फरीसियों को डांटा कि वो नहीं जानते थे या परख नहीं रहे थे। परखना
ये अलग है ज्ञान से भी अलग। ज्ञान तो सिर्फ हमारे मन में होता है, बुद्धि में होता है, पर परख हमारी आत्मा में होती है कि आप समझ जाते हो कि आपके बुद्धि से भी बढ़कर वो बात है। मनुष्य शरीर, प्राण, प्राण मतलब उसका मन और आत्मा है, और परखना ये एक आत्मा की बात है। अपने हृदय में मैं कुछ महसूस करता हूँ जो मेरे मन से भी अधिक बढ़कर है, और इसलिए हमें बिल्कुल सतर्क होना है उन समयों के लिए जहां हम जी रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं। और उसका एक ही तरीका है परखने का। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक धन्यवाद के आत्मा को तैयार करना। सोच कर देखिए कितनी बातें परमेश्वर ने आपके लिए की है, परमेश्वर ने आपको दी है। शारीरिक स्वास्थ्य के उसके विषय में सोचें। आप देख सकते हो, सुन सकते हो, बात कर सकते हो, उसके लिए धन्यवाद ही रहिए। और दूसरा है एक अच्छा विवेक रखना, साफ विवेक रखना। जब कभी आप कुछ गलत करते हो तुरंत उसका अंगीकार कर लो। जब कभी आप किसी को चोट पहुंचाते हो माफी मांगो। आप एक अच्छा विवेक रखो। आपकी परख रखने की जो वो समझ है वो बिल्कुल एक छुरी को धार लगाने जैसा है। आप उसको ब्रेड को छूते ही वो कट जाता है, आप किसी को छूते ही वो कटता है, क्योंकि आपने उस छुरी को धार लगाई है। हमारा विवेक बिल्कुल ऐसा है। मैं अपने विवेक को हमेशा संवेदनशील रखना चाहता हूँ। बाइबल में वो जगह जहां यीशु में सबसे ज्यादा उसके दूसरे आगमन के विषय में कहा वो है मत्ती उसके 24 अध्याय में। तो मैं वहां आपके साथ मुड़ना चाहता हूं। मत्ती 24 अध्याय निकालिए। वहां लिखा है, शिष्य जब यीशु मसीह उस पर्वत पर बैठा था, उसके चेले उसके पास आकर वो कहने लगे, प्रभु ये सब बातें कब होगी? ये मंदिर का विनाश कब होगा? और ये समय के अंत कब होगा? और तेरे आने की क्या चिन्ह है? और मैं देखना चाहता हूं मत्ती 24 में यीशु मसीह ने क्या कहा। बिल्कुल पहला चिन्ह उसके आने का। कई लोग संसार में चिन्ह ढूंढ रहे हैं, लड़ाई, अकाल, भूकंप। हाँ, उसने वो भी कहा 6ठे वचन में, लड़ाइयाँ होंगी, अफवाह होंगी, लड़ाई की चर्चे, और भूकंप और अकाल 7वें वचन। पर पहली बात क्या कही यीशु मसीह ने? कई लोग उसको ही नहीं पहचानते। पहला चिन्ह क्या है अंतिम दिनों का? धोखा, भरमाना। मत्ती 24 यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया अपने शिष्यों को 4 वचन में। उन्होंने पूछा तीन बातें प्रश्न पूछे। ये मंदिर का विनाश कब होगा, वो पहला प्रश्न था, क्योंकि यीशु ने उसके पहले कहा था कि इस मंदिर को नाश किया जाएगा। दूसरी बात, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा, 3रा वचन। और तीसरी बात पूछा, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और उसने तीनों का जवाब दिया एक एक सीक्वेंस में, क्रम से। और पहली बात जो वो कहता है कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और भरमाना या धोखा खाना, बहुत ज़्यादा फैलने वाला धोखा, वो एक ज़्यादा गुण होगा अंतिम दिनों का। और विशेषकर मसीही लोगों में, मसीही जगत में आज इतना धोखा है। मसीही जगत में आज एक बहुत बड़ा संख्या की धोखा है। अगर आप मत्ती 24 को पूरी तरीके से पढ़ो, आप पाओगे यीशु मसीह ने भूकंप और अकाल और लड़ाई के विषय में इतना कुछ नहीं कहा, पर वो बार बार धोखे के विषय में बताते रहा। उदाहरण के तौर पर वो 11वें वचन में कहता है, हमने 4थे वचन में पहले ही देखा उसने क्या कहा है, 6 और 7 वचन में। आगे 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, वो कहता है बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। फिर एक बार वो भरमाने के विषय में, धोखा देने के विषय में बात कर रहा है। और वो आगे बढ़कर कहता है 26 वचन और 27 वचन में भी, मेरे साथ निकालिए 26 और 27 वचन मत्ती 24 का। इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वो जंगल में है, देखो वो अंदरूनी कमरे में है, उन पर विश्वास न करना, क्योंकि मेरा आना एक बिजली के जैसे होगा जो पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है। कई लोग हैं जो यीशु मसीह गुप्त रीति से आकर रैप्चर हो जाएगा, हम ऊपर उठा लिए जाएंगे, मसीह आएगा और कोई उसको नहीं जानेगा, और सिर्फ विश्वासी लोग जानेंगे। क्या आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? 25 वचन, मैंने तुमको पहले से ही बताया, उन पर भरोसा मत करना कि जो कहते वो यहाँ है, वो वहां है, वो चले गया। नहीं, जब वो आएगा वो बिल्कुल एक बिजली के जैसे होगा जो पूर्व से आकर पश्चिम तक जाती है। और बिजली कुछ ऐसा नहीं है जो सिर्फ विश्वासी लोग देख पाते हैं। बिजली ऐसी बात है जो सब लोग देख पाते हैं। जब मसीह आएगा तो सब लोग उसको जानेंगे।
सही संत जो है परमेश्वर के, जो परमेश्वर के साथ अच्छे विवेक में जिए हैं, वो ऊपर चले जाएंगे रैप्चर, प्रभु से हवा में मिलने के लिए, और उसको पृथ्वी पर उसका स्वागत करने के लिए, जब वो अपने राज्य का स्थापना करने के लिए आएगा, वो दूसरा विषय है। पर उन दिनों का क्या जब हम जी रहे हैं? सबसे पहले धोखा,